बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन अब्बास ऑफिशियल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 499F यानी चेक के पर्चे के हवाले से। इसको हम जो है ना ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सम टाइम देखा गया है कि कुछ लोगों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान कोई भी लेन देन होता है, कोई मामला तय पाते हैं, एक आदमी रकम उधार ले रहा होता है, बदले में उसे अमानतन चेक दे रहा होता है कि अगर मैंने आपको ये रकम ना दी तो ये मैं अपना चेक आपके पास गिरवी रखता हूँ, आप कल कलाम मुझ पर जो है ना FIR वगैरह करा लेना वगैरह वगैरह, यानी कि एक ज़मानतन देता है। उस वक्त तो एक फ़िज़ा ऐसी क्रिएट होती है, दोनों आदमी के माबैन दोनों समझते हैं कि यार ये जो आदमी जिससे दोस्त है या रिश्तेदार है जिसको मैं रकम उधार दे रहा हूँ, ये चेक भी बदले में मुझे दे रहा है, ये मुझे अपनी जो है ना मुकर्रर तारीख पर वापस कर देगा। लेकिन सम टाइम देखा गया है कि लेन देन में कोई बिगाड़ पैदा हो जाता है। वो आदमी जिसने रकम उधार ली होती है वो मुकर्रर वक्त पर, मुकर्रर मुद्दत में जो है ना वो रकम वापस नहीं करता। फिर आप बैंक में चले जाते हैं, वहाँ पर वो चेक कैश कराने की कोशिश करते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि इसके अकाउंट में रकम भी नहीं, वो चेक आपका डिसऑनर हो जाता है। फिर आप 499F की FIR उस पर करा लेते हैं। FIR कराने के बाद आदमी गिरफ्तार होता है या गिरफ्तार नहीं होता, जो भी मामलात होते हैं। इन केसें में रेयरली ये होता है कि जजेस इनकी ज़मानत ले लेते हैं, 2 माह में, 4 माह में इनकी ज़मानत हो जाती है, क्योंकि ये प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आता 499F। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल है। तो इसकी ज़मानत लेने के पीछे मोटिव ये है कि सम टाइम ये ऐसा होता है कि अगर कोर्ट ये फ़ैसला करती है, डिसाइड करती है कि अगर हम इसी की ज़मानत नहीं लेते, 1 साल ये जेल में रहता है, 1 साल के बाद हम इसकी ज़मानत ले लेते हैं, बाद में ट्रायल चलता है, ट्रायल चलने के बाद ये बात साबित होती है कि ये आदमी बेगुनाह है, तो फिर ये साल जो 1/3 सज़ा इसने काट ली, इसका अज़ाला कौन करेगा। मोस्टली इन केसों में यही देखा गया है कि जजेस जो है ना बेल ले लेते हैं। अगर कभी कभार आपका कोई ऐसा मामला हो, किसी के साथ लेन देन का मामला हो, तो आपको चाहिए कि ऑर्डर 37 का जो है ना एक दावा सेशन कोर्ट में फाइल करें। वहाँ पर सेशन कोर्ट के पास रेमेडी है, वो आपको जो है ना जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल में वो आपको आपके पैसे वापस दिलवा देगी। अदरवाइज़ ये जो है ना 499F की FIR, इसका मकसद ये है कि उस आदमी ने जो है ना बददियानती तो की है, यानी मुकर्रर वक्त पर वो उसने पैसे नहीं दिए, बाद में लैतो लाल कर रहा है या आखिर में वो इनकार भी कर देता है कि मैंने आपका कुछ भी नहीं देना, आप जाएँ चले जाएँ जहाँ जो कुछ करना है। 499F की FIR तो हो जाती है। FIR के पीछे मोटिव ये है कि उस आदमी ने बददियानती की है, बददियानती के हवाले से उसकी FIR होगी और वो उसकी जो है ना कोर्ट जल्द से जल्द ज़मानतें ले लेती हैं। लेकिन अगर आपने वो अपनी वो रकम लेनी है तो आपको इस हवाले से ऑर्डर 37 का जो है ना दावा दायर करना पड़ेगा सेशन कोर्ट में। फिर सेशन कोर्ट इसको स्पीडी ट्रायल के ज़रिए जल्द से जल्द आपको आपकी वो रकम दिलवाने की पाबंद होती है। किसी न किसी सूरत में वो ऐसी सूरत निकल आती है कि वो आदमी जो है ना आपको पैसे या कोई जायदाद उसकी कुर्क हो जाती है, जो मामलात होते हैं वो आपको ये देने का पाबंद हो जाता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक 499F के हवाले से जो हमने डिस्कस किया कि क्योंकि लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि हमारी रकम इतनी थी, हमने उसे रकम दी, फिर जजेस जो है ना बेल ले लेते हैं, उनको बेल ग्रांट कर देते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन काफ़ी टाइम इसमें जो है ना हमारे कानून में वो अमेंडमेंट की कोशिश भी की गई, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि ये बात कोर्ट को डिसाइड करनी चाहिए कि अगर रकम अमाउंट थोड़ी हो, 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, तब तो हक बनता है कि उसकी जल्द से जल्द बेल हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ कोई अमाउंट करोड़ों में होती है, 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ या इससे ज़्यादा रकम होती है, तो ऐसे केसों में जो है ना हमारी कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए कि ये रकम बहुत है, इनका मामला लंबा है, तो ज़रा कुछ इसमें डिले करनी चाहिए बेल ग्रांट करने में। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक
499F کے حوالے سے اب اگر کسی آدمی کو 499F کا کسی کے پاس لین دین کے معاملات کا ایسا میٹر ہو تو اس کو چاہیے کہ آرڈر 37 کی جو ہے نا وہ کیس فائل کرے سیشن کورٹ میں، وہاں سے اس کو سپیڈی ٹرائل کے ذریعے ریمیڈی مل جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔